आज का जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा क्रेज़ी होने वाला है, क्योंकि जो हमारी हरकतें हैं और हमारे दोस्तों की हरकतें हैं वो कुछ ज़्यादा ही अतरंगी है। और मैं ऐसा बोल रही हूँ जैसे मैं किसी को इंटरव्यू दे रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। आप लोग ये चीज़ डाउट मत करिए, ठीक है? तो मैं सीधे से बोलती हूँ। तो सबसे पहले तो ये माइक मेरे को 1.5 साल बाद मिला है दोस्तों कबट के अंदर से। और मेरे पास दूसरा भी माइक है, वो मैंने 2000 का ली थी, लेकिन उसमें आवाज़ नहीं आती। ठीक है, मेरा उल्लू का डे है। खैर कोई बात नहीं। तो वीडियो इसलिए बना रही हूँ मैं एक ऐसी स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ जिसको सुनते ही आप बौखला जाएंगे। बस पागल मत हो जाना। तो शुरू करती हूँ मैं। तो मेरी एक फ्रेंड थी, अंजलि नाम की। तो बेसिकली मैं 10वीं का एग्ज़ाम दे रही थी। तो मेरी जो अंजलि नाम की फ्रेंड थी वो उस टाइम पे नर्सिंग करती थी। मतलब मैं भी करती थी, लेकिन मैं आधे में से छोड़ दी थी। मतलब पेपर जो होता है प्रैक्टिकल वाला, वो थोड़ा सी ऊपर नीचे हो गया था। क्योंकि मेरा 10वीं का भी एग्ज़ाम तब आ रहा था और वो वाला भी एग्ज़ाम तभी आ रहा था। तो वो नर्सिंग का एग्ज़ाम देने के लिए जाती थी और मैं 10वीं का मेरा पेपर चल रहा था। तो वो मलाड में है ना, एक ओल्ड ब्रिज है। वहाँ पर कुछ ना कुछ कभी ना कभी हादसे होते ही रहते। वो बावला है ब्रिज, एक नंबर का। तो उसको मतलब लड़कियां बहुत ज़्यादा पसंद है वो ब्रिज को। लेकिन पॉइंट ये नहीं है कि वो ब्रिज पागल हो गया। पॉइंट ये है दोस्तों कि मेरी फ्रेंड ही पागल हो गई थी। पहले मैं माइक देख रही थी, माइक चल रहा है। हाँ। तो वो हम लोगों का नर्सिंग का टाइम था सुबह का, ठीक है? हाँ, सुबह का था। पहले हम लोगों का अच्छा खासा दोपहर का था। दोपहर में प्रॉब्लम नहीं होती थी, लेकिन सुबह में 8 बजे जाने बोरीवली में बाप रे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो हाँ, सुबह का था। तो हाँ, हम लोग 12-1 बजे तक के आ जाते थे। तो आप लोगों को पता रहेगा कि ट्रेन में गजरा मिलता है जो आंटी लोग बना बना के बेचते। तो वैसा तब तलक के यहाँ तलक के सब कुछ ठीक था। लेकिन अचानक से ना, जिसकी इंग्लिश कमज़ोर थी, तो उसको है ना टीचर बुलाने लग गई थी संडे की। मतलब रोज़ रात में बुलाते थे और संडे के 7 बजे से 10 बजे तक के रात की क्लास चालू होती थी। तो आधे से ज़्यादा लोग जाने लग गए थे। और तब तक का मैं बीच में स्टार्ट यानी जॉइन कर ली थी क्लास जाना, क्योंकि मेरे पेपर ख़त्म हो गए थे। तो फिर हाँ, तो एक दिन क्या हुआ कि अंजलि ना वो आंटी को रोज़ देखती, वो ही एक आंटी को, मतलब अलग-अलग देखो इंसान तो समझ में आता है, लेकिन एक हफ़्ता एक ही इंसान वही टाइम पे दिख रहा है आपको, तो एक जान-पहचान हो जाती है, हाय हेलो हो जाती है। तो वो अंजलि उनको रोज़ मलाड के ब्रिज पे गजरा बनाते हुए देखती थी। तो कभी नहीं ली, लेकिन एक एक टाइम ऐसा है कि उसको कहीं पार्टी में जाना था। मतलब जो कोई त्यौहार रहता है ना हिंदू लोगों का, तो उसमें ना उसको गजरा डाल के जाना था। तो वो एकदम दिमाग में बिठा ली थी कि अब मैं वही आंटी से लूँगी, क्योंकि रोज़ आते जाते हैं। तो बातचीत यानी मतलब अच्छा पहचान वगैरह हो गया, तो मैं वही आंटी से जब आऊँगी अम्मी, तो मैं वही आंटी से गजरा लेते हुए आऊँगी। बस ये बोल के वो घर से निकली है। और हम लोगों का क्लासेस वगैरह हुआ और हम लोग घर पे जा रहे थे 10:30 बजे। हम लोगों की ट्रेन मलाड़ी स्टेशन पे आई। तो वो ब्रिज पे से जाती थी, तो वहाँ पर वो आंटी उसको गजरा बनाते हुए दिखे करके। लेकिन उस टाइम पे वो आंटी के पास 4 ही गजरा था। तो उसने क्या बोली, 4 एक साथ बांध के दे दो। तो 4 वो एक साथ बांध दे। और वो जो आता है ना, क्या बोलते हैं उसको, पत्ता पत्ता जो रहता है हरा कलर का, उसमें बांध के उन्होंने दे दिए थैली में डाल के। तो जैसे ही उसने वो गजरा ली, उसको ना एकदम यानी कि खुशबू तो अट्रैक्ट करी वो चीज़ की, लेकिन उसको इतना हैवी फील हो रहा था अपना बदन कि जैसे उसके साथ में कुछ हो गया है। तो उस और हम यानी अपने फ्रेंड लोगों की आदत रहती है कि तू घर पे पहुँची क्या नहीं, मैं घर पे पहुँची क्या नहीं, ऐसा वाला बात करने का जब तक घर पे ना पहुँचो। तो वैसे ही मेरे को सिंपल सा फ़ोन करी कि मतलब तू घर पे पहुँची क्या? तो मैं बोली नहीं। तो वो मेरे को बोलने लगी कि ना देख, ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे साथ में, मैंने अभी गजरा ले रहे। तो मैं बोली कि हाँ हो रहा रहेगा। या फिर मैं बोली चल ध्यान से जाना, मैंने सिर्फ ऐसे ही बोली, मैं बोली तेरा वहम रहेगा, तो ध्यान से जाना। तो वो भी बोली कि ठीक है करके। तो वो जाने लगी, तो उसको सडनली मेरे फ़ोन का यानी कि मेरा फ़ोन कटा नहीं था, काटने वाली थी वो, लेकिन कटा नहीं था।
तो उसको ना ऐसा लगा कि कोई ना ऐसे छम छम करके ना पीछे आ रहा है, जैसे कि जिसका घुंघरू की आवाज़ आ रही है उसको। तो उसको लगा कि शायद मेरे फ़ोन से आ रही है, तो है ना हेलो ऐसे करने लगी, हेलो हेलो हेलो। तो अब जब अगर अपन रखने जा रहे हैं या काटने जा रहे हैं फ़ोन, तो अपन तो नीचे रख ही देंगे, ऐसा डाउन कर ही देंगे, कान पे थोड़ी नहीं लगेंगे। लेकिन जब वो वाइब्रेट जैसा होने लग गया ना फ़ोन मेरे को तीसरी चौथी बार में, तो मेरे कान पे लगा। मैं बोली अरे अभी तो लगे कट नहीं कर। तो वो बोली कि है ना नहीं मेरे को तूने कुछ बोली क्या अभी? तो मैं बोली नहीं, मैंने तो कब से ऐसा मतलब नीचे रख दी, मेरे को लगा तूने काटी फ़ोन, और उसको लग रहा था मैं काटी, मेरे को लग रहा था वो फ़ोन काटी। तो फिर उसने मेरे को बताई दी, मेरे को ना ऐसे ऐसे आवाज़ आई। तो मैं बोली चल ठीक है, एक काम कर, मैं भी घर पे नहीं पहुँची, तू भी घर पे फ़ोन चालू रखते हुए, तो मैं भी फ़ोन घर पे चलूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर कोई लड़की अपने को सामने से ऐसा बोलेगी तो अपन ये थोड़ी ना बोलेंगे चल चल फ़ोन चालू, तो अपना जाम, हम लोग अपने जा रहे हैं। तो मैं बोली ठीक है चल, तो फ़ोन चालू रख। अब मैं बात कर रही हूँ उससे और उसको आवाज़ आ रही है पीछे से। तो मेरे को भी नहीं समझ में आया भाई, और मैं क्या ही बोलती उसके लिए उसको। तो मैं बोली चल फटाफट जा अंजलि घर पे, तो तेरी मम्मी को जाके बता। तो वो गई फटाफट घर पे और अपनी मम्मी को बताने लगी कि अम्मी देखो ऐसे ऐसी बात है, और गजरा उसके बैग में ही है। क्योंकि जब के टाइम पे हम लोग है ना वन साइड बैग लेते थे, अगर ज़्यादा लोगों को मालूम होगा तो पता, यानी कि उस टाइम पे सब लड़कियां वन साइड ही ज़्यादा बैग लेती थी। तो वो बैग में ही है गजरा। तो उसने अपनी अम्मी को बताया मेरा भी फ़ोन चालू था क्या, मतलब ऐसे ऐसे हुआ है आंटी देखो इसको ये वो। तो आंटी बोले चल शायद से तेरे को भी वहम हो गया, क्योंकि ये बात में कोई भी नहीं मानता है। तो कहना मतलब कुछ कांड हुआ तुम लोगों के साथ में, सब लोगों को ये लगता है कि वहम हुआ है। तो फिर मेरे को बताना पड़ा नहीं आंटी ये देखो सही में ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा ऐसा हुआ। तो उसकी अम्मी थोड़ी सी, अब जाहिर सी बात है तो माँ ही, तो थोड़ी सी आंटी सहम सी गई कि मतलब क्या हुआ कैसे हुआ, अब कैसे ही पता लगा किस वजह से हुआ करके। अचानक से उसने बोली कि ना देखो अम्मी मैं ना गजरा लेकर आई। अब वो गजरा है ना निकाल के दी ना, उसकी खुशबू पूरे घर में महक गई। ऐसा रैंडमली अपने को आती है, अपने सामने वाले को आएगी, जो पहनेगा उसके उसके बालों में आएगी। लेकिन उस ऐसा कि जैसे कि अगर कोई लोबान वगैरह अगरबत्ती वगैरह जलाता अपना घर कैसा महकता है, वैसी खुशबू आने लगी। तो वो आंटी को समझा ही नहीं कि यानी कि ऐसी खुशबू किसको कौन से गजरे में से आती है करके। तो फिर वो आंटी ने बाजू में गए और वहाँ पर शायद से पंडित या कोई तो भी रहता था। तो वो अंकल को बोले देखो भाई ऐसे ऐसे बातें, ये ऐसा ऐसा हो रहा है करके। तो फिर वो अंकल आए घर में, तो वो अंकल भी ना अट्रैक्ट हो गए वो खुशबू से। अरे मेरे अल्लाह! वो अंकल है ना अचानक से ना ऐसे मतलब घर में घुसे और वो खुशबू से अट्रैक्ट हो गए, और है ना वो ऐसे सुनसान खड़े हैं और बोलते अंजलि अंजलि अंजलि। और वो आंटी अपनी बच्ची को पीछे भगा रही कि ना क्या हुआ करके। फिर ऐसे मतलब थोड़ा सी भीड़ ही जमा हुई। फिर मतलब वो अंकल कुछ यानी मतलब जो हिंदू रहते हैं उनके घर में किसी चीज़ का भी तो रहता है, गंगा जल ऐसा वगैरह। तो वो ऐसे छिड़के उनके ऊपर, वन डे उनकी वाइफ ने, पंडित की वाइफ ने छिड़के। फिर वो अंकल थोड़ा होश में आए। तो वो होश में आने के बाद में फिर उन्होंने पूरा ऐसा बताया कि मतलब ये जो गजरा ली है जहाँ से, तो वहाँ से एक औरत, मतलब वो जो ब्रिज थी जहाँ पर वो आंटी बैठते थे, तो वहाँ पर एक औरत का एक्सीडेंट हो गया या फिर वो ऐसा मर वर सी गई थी, तो उसकी आत्मा भटकती है। तो ये खुशबू से अट्रैक्ट होके इसके पीछे पीछे तलक कर यहाँ पर आती है वो चुड़ैल। इस वजह से ऐसे सब हो रहा था इसके साथ में। फिर उसके बाद से हाँ, तो मेरे स्टोरी बनाने का मतलब यही था कि अगर कुछ भी चीज़ अगर आप लेते हो खुशबूदार, बिना खुशबूदार, अगर ट्रेन का सफ़र है या कोई बीच सुनसान जगह का सफ़र है, तो रात के टाइम पे एहतियात करके लेने का। सारी सी बातें लेंगे तो अपन, क्योंकि ज़रूरत है, रोज़मर्रा की चीज़ें या कोई ज़रूरत की चीज़ें तो लेना तो पड़ेगा ही, बिना लिए काम नहीं चलेगा दोस्तों। तो लेकिन अपना दिमाग टिकाने पे और होश और आवाज़ में लेने का, ऐसा मतलब कुछ भी अनहोनी आए तो सब फेंक देने का और भाग जाने का अपने घर पे। तो खैर वो तो अलग बात है कि हम लोगों को समझ में आ गया था, और अल्लाह का शुक्र है कि उस टाइम पे कोई चीज़ ज़्यादा नहीं हुई, और तभी तभी लोगों को समझ में आ गया हाँ क्या हुआ क्या नहीं। हाँ, तो तब से मैंने भी छोड़ दी हूँ रात में खुशबू लगाना और खुशबू लेना, मतलब गजरा वगैरह ये सब। पहली बात तो मैं लगाती नहीं हूँ, हाँ इत्र वगैरह लगाती हूँ, तो वो रात में अवॉइड करती हूँ मैं। बाकी अगर ऐसी और वीडियो चाहिए आपको तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, जल्दी करो, अभी के अभी।